पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई है और जिसका अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो बॉर्डर्स के इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं और जिस तरह पर सरहदों पे कशीदगी फैली हुई है, तनाव फैला हुआ है। और उस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त एमएलए उड़ी डॉक्टर सजाद शफी साहब। सर खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे कि किस तरह के अभी हालात है अगर बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे और इस पर आपका टेक क्या रहेगा। टेंस है, तनाव है, लोग परेशान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी इस तरीके का कोई वाक़ा आता है या होता है तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफसोस जो होते हैं वो बॉर्डर के लोग होते हैं। हमने 65 देखा है, उससे पहले 47 देखा है, 71 देखा है, 1998 में बड़ी हैवी शेलिंग्स हुई थी और कई गांव जो हमारे खाली हुए थे। और उसके बाद जो अक्सर और बेशतर हालात जब भी ख़राब हुए दो मुल्कों में तो हमेशा जो है ब्रंट जो है हम बॉर्डर वालों ने लिया है। लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें गंवाई, माल मवेशी गंवाए और पाँव गंवाए, हाथ गंवाए शेलिंग से। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो हम बॉर्डर के ऊपर होता है। तो आज भी जो हालात हैं उन हालात को मद्देनज़र रख के लोग जो हैं, लोग बड़े टेंस हैं, लोग परेशान हैं और यही चाहते हैं कि ये हालात ऐसे ना रहें, जंग वाले हालात ना रहें। और हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जंग ना हो, हालात जो हैं कशीदा हैं, इनको ठीक किया जाए और फिर वो नौबत ना आए जो हमारे बॉर्डर के लोगों ने देखा है, सफ़र किया है। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ दोबारा यहाँ पे हमारे बॉर्डर एरिया में आए। तो किस तरह के स्टेप्स जो है वो उठाने की ज़रूरत है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अनप्रोवोक्ड जो है शेलिंग हो रही है, बॉर्डर पार से भी सीज़ फायर वायलेशंस हो रही है, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या समझते हैं आप, क्या चीज़ें कारगर होंगी। देखिए, कंट्रोल करने के लिए तो यही है कि दोनों ममालिक जो हैं बैठ के बात करें। जो भी चीज़ें अल्टीमेटली सब चीज़ें जो हैं बातचीत पे आती हैं। आप देख रहे हैं कि गाज़ा में तबाही हुई, 1 साल से ऊपर हो गया, अब वहाँ पे भी बातचीत ही हो रही है। यूक्रेन और जो है रशिया वार चल रही है, वहाँ पे भी अब बातचीत की बात आ रही है। तो बातचीत जो है वही हल है। हम यही कहेंगे कि बातचीत ही हल है और उसी के ज़रिए बाकी कंट्रीज़ को भी हम यही कहेंगे कि वो भी इंटरवीन करें। और बाकी जो हमारे साथ हुआ है, जो ये वाक़ा हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं। और आप देखिए कि इट वाज ए स्पॉन्टेनियस कंडमनेशन फ्रॉम होल ऑफ द कश्मीर। पूरे कश्मीर ने इस वाक़े को कंडेम्ड किया है कि हमारे निहत्थे लोगों को मारा गया है। लेकिन अब ये है कि वो लोग तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये ना हो कि तनाव इतना बढ़ जाए कि कई और हज़ारों की तादाद में जानें जो हैं वो तबाह हो जाए। हम यही कहेंगे कि इसका हल निकाला जाए और जो तनाव है उसको ख़त्म किया जाए। तो अगर सिचुएशन मान लीजिए अनकंट्रोल्ड हो पाती है तो आप समझते हैं कि उतने मेजर्स उठाए गए हैं बॉर्डर एरियाज़ में कि लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी हमारे लोग जो हैं वो अभी फ्रंटियर जो हमारे बॉर्डर के ऊपर हैं अभी वहीं पे मौजूद हैं। अभी कोई इस किस्म का सिग्नल नहीं आया। कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, थोड़ी बहुत फायरिंग हो रही है जो बॉर्डर की फॉरवर्ड पोस्ट पे हैं, वहाँ इक्का दुक्का हो रही है। लेकिन इस वक्त तनाव है लेकिन शांति है। अब वो कहते हैं ना कि स्टार आने से पहले लल है। अब हम ये की चाहेंगे कि लल ही रहे, लेकिन अभी कोई ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या हमें इस किस्म की कोई अभी इतला नहीं मिली है कि भाई फ्रंटियर लोगों को पीछे किया जाए या लोग अपने जो हैं वो पीछे आ जाएं, क्योंकि इसका एग्रीकल्चर सीज़न भी बहुत है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको लेके, क्योंकि अगर उनकी इसकी ज़मीनें जो हैं वो उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर 1 साल से ऊपर जो है वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए परेशानी तो बहुत ज़्यादा है और हमने लोगों को यकीन दिलाया है कि हमें उम्मीद है कि नौबत उस तक ना पहुँचे कि लोगों को वहाँ से हिजरत करनी पड़े, क्योंकि ये जो हिजरत होती है बड़ी पेनफुल होती है। ये हम बॉर्डर वाले जानते हैं कि कितनी बार हमारे लोगों को 47 से लेके इस वक्त तक कितनी बार हिजरत करनी पड़ी है और कितनी बार ये चीज़ें देखनी पड़ी हैं। तो हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो है इसको कम किया जाए, टेंशन को डी एस्केलेट किया जाए और ताकि लोग जो हैं जो जिस तरीके से हम
چل رہے تھے کئی سالوں سے، اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی بارڈر پہ چلے گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ آپ کا۔ تو یہ تھے ایم ایل اے اوڑی ڈاکٹر سجاد شفیع اوڑی۔ نیوز 18 کے لیے ایوب خان کے ساتھ سرنر سے مدثر قادری۔